स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मेरी तो हालत कैसी है वो सबको पता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह के टाइम, देख सकते हैं सोनू की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो 24 घंटा रोता रहता है और बच्चे को इस तरह रोता हुआ देख के एक माँ के कलेजे पर क्या बीतती है वो जो औरत है वही समझ सकती है जिनके छोटे बच्चे हैं। ये बहुत ही दुखदाई घड़ी है और बहुत ही पीड़ादायक घड़ी है जहाँ पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकती उसका। और ख़ास करके वो इस डर की वजह से भी रोता है क्योंकि उसे 20 मिनट बाद बाद जो है इंजेक्शन लगाया जा रही है। अभी 1 घंटे में 3 लग चुका है। एक इंजेक्शन में दवाई भर के रखी हुई है, बस उसे लगाना है। उसे लगाने के बाद में मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ पे और भी सारे जाँचें लिख दिया है और जाँचें तब तक चलेगी जब तक कि इसका रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ जाता। यहाँ पे छोटू सो रहा है लेकिन दोनों भाई है ना तबीयत खराब होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लड़ाई और माराकुटी करते हैं। छोटू समझदार नहीं है ना, तो इस वजह से सोनू को है ना ऐसी हालत में भी मारता रहता है। अब उसे कैसे समझाऊं कि भाई है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, वो नहीं समझता है। और सोनू देख सकते हैं आप लोग, देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी तरह से रोता है और कितना सारा वो अपना दर्द भरी कहानी सुना रहा है कि मम्मा और इंजेक्शन नहीं लगाना है, यहाँ पे इंजेक्शन लग चुका है। और 2-2 3-3 दिन बाद है ना उसका जो हाथों में कैनोरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये सुई लगाता है जिसकी वजह से ड्रॉप वगैरह हाथों में अंदर जाता है ना, उसको चेंज किया जा रहा है। कभी हाथ की कोहनी के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे लगाई जा रही है, तो कभी हाथों की नसों में। वो थक चुका है। अब तो डॉक्टर को देख कर है ना वो गालियाँ निकलना चालू कर दिया है और गुस्से में बहुत ज़्यादा छटपटाता है। देख सकते हैं उसका हालत कितना ज़्यादा तकलीफदायी है, लेकिन क्या ही बोले उस आदमी के बारे में, कुछ नहीं बोल सकता है। बस एक बार बाबू का इंजेक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं जाऊंगी बाहर। अभी क्या है उसका ग्लूकोज हटा दिया है 2 मिनट के लिए जब तक उसका इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि अगर इंजेक्शन ग्लूकोज दोनों एक साथ चलेगा ना तो उसे परेशानी हो सकती है इस वजह से। और एक्चुअली क्या है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस दर्द को, इस वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये सारे दिन रोता रहता है। मैंने रोने की वॉल्यूम इसलिए बंद कर दी है क्योंकि शायद आप लोगों को भी तकलीफ हो एक छोटा बच्चा इस तरह रोता हुआ सुनते हुए। अभी जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ ना वो तब तक रो रहा था और वो सारा दिन ऐसे ही रोता है, बोलता है घर चलो मुझे यहाँ नहीं रहना। और सुबह से शाम तक बच्चे मेरा भूखे रहता है, उनको रोटी के नसीब नहीं होता है। तो भगवान को भी धन्यवाद कहती हूँ इन छोटे छोटे मासूमों को भूखा रखने के लिए, इन छोटे छोटे मासूमों को इतना तकलीफ़ देने के लिए, या फिर एक औरत को इतना ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह दोनों भाई लड़ते हैं। छोटू उसको बहुत बुरी तरह से मारता है ऐसी हालत में भी, और मम्मी तो है लेकिन क्या ही कितना ही बुराई कर सकते हैं आप अपनी माँ के बारे में। क्योंकि मेरी मम्मी है लेकिन फिर भी अगर उसको छोड़ के जाती हूँ छोटू को सोनू के पास में, तो छोटू उसको मारता रहता है और मम्मी है ना देखती रहती है और हटाते नहीं है। सोनू आने के बाद में बोलता है कि भाई ने मुझे बहुत मारा है, और जब मैं देखती हूँ तो नोच नोच के उसका हालत ख़राब हो चुका होता है। ऑलरेडी उसको इतना ज़्यादा दवाई वगैरह से गुजरना पड़ रहा है। मम्मी का यही कहना है तू बीमार क्यों पड़ता है, तू इतना ज़्यादा परेशान क्यों करता है, तेरी वजह से सब परेशान है। तो मैं उनको मुँह पर तो कुछ नहीं बोल पाती हूँ, बस आप लोगों के साथ में ऑनलाइन शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको मुँह पे कुछ भी बोलूँ ना वो यहाँ से सीधे चल जाएंगे। देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे चालू है, वो जो पानी की तरह है वो ऑक्सीजन का डब्बा है, ऑक्सीजन चालू है और 24 घंटा चालू है जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मैं मम्मी को कुछ बोलूँ ना, मम्मी चाहती यही है कि वो गुस्से में चली जाए यहाँ से, उनको यहाँ से किसी भी तरह से बस जाना होता है। और ये चीज़ यानी उनके जो जाने का सिलसिला है ना ये पहली बार नहीं है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि वो किस टाइम क्या बोलने वाली है और क्या बोलूँगी तो वो क्यों चले जाएंगे। तो बस मैं थोड़ा सा सब्र से काम लेने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों की वजह से, और हमेशा सब्र से ही काम लूँगी जब तक मेरा जान रहेगा। चाहे मेरा बच्चा कितने मुसीबत में हो, मैं कोशिश करूँगी दुनिया अगर मुझे चप्पल से भी मसल के जाएंगे ना, कितने भी उंगली उठाएंगे और मैं चुप रहूं ताकि मेरा बच्चे सेफ रहे, और इसके अलावा कुछ और नहीं चाहती हूँ। मम्मी यहाँ पे होने के बावजूद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है क्योंकि दोनों बच्चे हैं आपस में लड़ते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। और मेरे बाबू के सांस की तकलीफ़ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था। और देख सकते हैं ये 3 इंजेक्शन जो कि 1 घंटे में लग चुका है इसे, और एक इंजेक्शन अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो आपको देख लगा होगा हल्का सा, उसमें सीरीज़ लगी हुई अभी तो नहीं है, लेकिन है ना सीरीज़ तभी लगाते हैं जब इसको लगाना होता है, यानी 20 मिनट बाद में ये लोग आने वाले हैं। सीरीज़ लगा के वापस उस इंजेक्शन लगा देंगे। सीरीज़ इसलिए नहीं लगाता है, छोटू है ना कई बार उसको लगा देता है क्योंकि वो ये चीज़ देख रहा है तो उसके माइंड में बैठ जाता है। मेरे बेटे का आंखें देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे जो है सीरीज़ लगा चुके हैं, बस डॉक्टर के आने की कमी है। उसके बाद में इसे लगाएंगे। तो सुई को यहाँ पे रखी हुई है, वो देख के बहुत ज़्यादा रो रहा था। सुई को यहाँ पे इसलिए रखने के लिए बोला है
फाइल के हिसाब से उनका सुई और दवाइयाँ चलती है, तो वो सबको पहले बाँट कर जाते हैं, बाद में आके लगाते हैं। और बाबू के खांसी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, जो एक्सरे कराए थे कल परसों, उसमें भी है ना खांसी की बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा जमा होना दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस तरह से इंजेक्शन जब देखता है ना, उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, बस मैं आप लोगों से मिन्नतें कर रही हूँ, मेरा बच्चा जल्दी सही हो जाए। थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, बाकी कोई मेरा है भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे जाँचें लिख रखा है, तो मुझे ये सारे जाँचें जो है करानी है। तो दोस्तों जाँचें वगैरह कराने के बाद में मुझे लग गई थी भूख, तो मैं सोचा सबसे पहले कुछ खुद को खिला दूँ, नहीं तो है ना खुद भी परेशान हो जाएंगे। और अगर खुद को इस टाइम कुछ हो गया तो फिर कौन संभालेंगे इतनी बड़ी मुसीबत को। किसी का नहीं पड़ी हुई है, चाहे मेरी माँ हो चाहे मेरा पति हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों एक जैसे है, कोई मतलब नहीं है उनको मेरी परेशानी से या मेरी बच्चों की परेशानी से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आधी किलो छाछ ले लिया है, यहाँ पे बैठ के इसलिए पी रही हूँ क्योंकि बच्चों को ठंडे की चीज़ें देने के लिए मना किया है। अगर मैं अंदर लेके जाऊंगी छाछ की थैली तो छोटू मांगेगा, सोनू भी मांगेगा, इसलिए यहीं पे पी रही हूँ। और यहाँ पे इस तरह से इसलिए पी रही हूँ, ना ही मेरे पास ग्लास है, ना ही डिस्पोजर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से पी रही हूँ। और आजकल खाने का जो दुकानें हटाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, बहुत दूर से खाना लेने जाना पड़ता है। और मैं खाना लेने के लिए ही आई हूँ, यहाँ पर बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो लोग जो लोग खा के जाते हैं ना यहाँ पर बैठ के, उनको पहले देते हैं और जो लोग लेके जाते हैं उनको बाद में देते हैं। तो मैं लेने वाली में से हूँ, यानी बच्चों के लिए रोटी लेके जाऊँगी, तो इंतज़ार कर रही हूँ कब वो लोग खाना मतलब बना के और दे दे पैकिंग करके, तब जाके लेके जाऊँ। तो मैं सोचा तब तक क्यों ना मैं ये छाछ को पी लेती हूँ, और छाछ को तो वैसे भी ले ही लेके जाना है, तो वही कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कितना भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और ये हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती है, और इतने दूर ये लोग जो है एक बस देख सकते हैं ईंटें वगैरह से इस तरह के चूल्हा मतलब बनाई हुई है। अगर गवर्नमेंट इनको भगा देते ना तो फिर ये लोग चूल्हा को ही लेते, और बाकी तो यहाँ पे पत्थर और रास्ता ही है। यहाँ पे जो बैठ के लोग खाना खा रहे हैं तो उनको खाने का मतलब इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, उनको हाथों हाथ देते हैं। बस पैकिंग वाले को थोड़ा सा 1 घंटा तक मान लीजिए इंतज़ार करना पड़ता है। और बच्चों को मम्मी के साथ छोड़ के आती हूँ ना, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसी है, किशोर की तरह ही है। इंसान कब तक नहीं बोले किसी के बारे में, कभी ना कभी बोलना ही पड़ता है, क्योंकि मजबूरी ऐसी है, हालत ऐसी है जहाँ इंसान अपने दिल में नहीं रख पाता है। इंसान खुद भी चाहते हैं कि है ना मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाए ताकि ये बातें सबको बोल दूँ। दोस्तों यहाँ पे भूख इतनी भयंकर लग रही है, तो सोचिए बच्चों को कितना भयंकर भूख लग रही होगी। मतलब एक इंसान क्या क्या करे, घर में जाए, घर पे भी बहुत दिन हो चुका है, वहाँ पे भी बहुत कुछ संभालना होता है। और यहाँ पे तो जो कर रही हूँ जो तो कर ही रही हूँ। और यूट्यूब पर वीडियो रही बात डालने की रोज़ाना, वो इस उम्मीद पर डालती हूँ ताकि मेरा कुछ अगर कभी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, बस भगवान भरोसे या फिर राम भरोसे कह सकते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे खाना ले लिया है, 2 पैकेट पैक करा के, और 2 थाली बोलते हैं इसको। 2 थाली में वही आता है जो नॉर्मली 6 रोटी, सब्जी, सलाद और यही सब चीज़ें डालते हैं। और छाछ तो मैंने पी लिया था, बस रोटी और सब्जी जो है मम्मियों के साथ जाके बैठ के खाऊंगी, पहले बच्चों को खिलाऊंगी क्योंकि बच्चे मेरा ही इंतज़ार करता है सारे दिन से। और देख सकते हैं कितना दूर तक पैदल चल रही हूँ, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कितना दूर है ये। और इसी तरह की रोज़ जाना पड़ता है, रोज़ आना पड़ता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई साधन होता ना जैसे एक्टिवा वगैरह तो शायद थोड़ा सा जल्दी होता। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी सिंगल मॉम है ना उनके बच्चों को कभी बीमार ना करे।